हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है आप सभी के लिए, पीजी वाले जो भी बच्चे हैं बेसिकली उनके लिए, और यूजी वाले तुम भी परेशान मत हो, तुम्हारा भी कल वीडियो अपलोड हो जाएगा ये कट ऑफ का, ठीक है। सो ये मैं आपको कट ऑफ बताने वाली हूँ क्योंकि हमारे अभी पीजी वाले जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनकी लिस्ट आ रही है, ठीक है। तो अगर कोई यूजी वाला देख रहा है ना तो बुरा मत मानना, अभी तुम्हारा पोर्टल भी ओपन नहीं हुआ है, बस इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि अभी टेंशन मत लो। मैं तुम्हारा अभी 1-2 दिन में कट ऑफ लिस्ट अपलोड कर दूंगी कि प्रीवियस के कट ऑफ कितना गया हुआ था। अभी ये पीजी वाले बच्चे बहुत परेशान हो गए हैं, बस इस वजह से मैं आपको सेकंड मतलब फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग जो भी हुई थी पिछले साल वो, और प्लस मेनली आपको स्पॉट काउंसलिंग बताऊंगी कि मतलब कि स्पॉट काउंसलिंग में प्रीवियस में कितने क्या कट ऑफ तक गया था और अभी इस बार का क्या है, कॉम्पिटिशन कैसा क्या है, इसके बारे में देखो मैंने आपको क्लियर भी किया था कि भैया हर एक बार का यहाँ का कुछ नहीं कहा जा सकता है। तभी मैं देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में शांत थी। जब मुझे पता चला है, जब मैंने बोला था कि मैं यूनिवर्सिटी गो थ्रू करूँगी तब बता पाऊँगी, मैं यूनिवर्सिटी गई हूँ, जब मुझे पता चला है वो मैंने आपको बताया है कि एग्जैक्टली ऐसा ऐसा है यहाँ पर कि भैया कंपटीशन हाई होगा इस बार, तो वही कंपटीशन हाई है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहले तो हम प्रीवियस का ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, ये अभी देख लो। मैं आपको इसलिए ये फर्स्ट स्टेज बता रही हूँ जिससे कि थोड़ा सा बस आपको क्लियर हो जाए। क्या देखो फर्स्ट स्टेज में कितना क्या गया हुआ था ये चीज़ के बारे में। फर्स्ट स्टेज था इसमें तो चलो फीस के वगैरह के बारे में इन्होंने लिख दिया है, इसको छोड़ो अभी। ये फीस का है क्या, हाँ ठीक है। फर्स्ट स्टेज में अगर आप देखोगे, जैसा कि हम नॉर्मली इसका देख लें, जो ये अमेठी कैंपस का है ये हिस्ट्री का है, ठीक है। इस बार का हिस्ट्री का और प्रीवियस का हिस्ट्री का हम दोनों मिलाएंगे। आ जाओ जरा हम इसको एक बार देख लेते हैं, BBAU इस बार के लिस्ट, ठीक है। इस बार की भी लिस्ट और पिछले साल की भी लिस्ट को हम थोड़ा सा मैच करेंगे, तब हम आपको थोड़ा क्लियरेंस अच्छे से दे पाएंगे। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का अगर हम देखें, सो हिस्ट्री में आप देखोगे तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग हो रही है वो स्टार्टिंग 123 से हुई है। जनरल कैटेगरी अभी हम आपको दिखा रहे हैं कहाँ से हुई है, जनरल कैटेगरी की जो हुई है वो 123 से, और यहाँ पर कितने हुई है 147 से, ठीक है। अब देखो ये 147 से हुई है, फिर लास्ट टू लास्ट जो जनरल कैटेगरी का गया हुआ है वो कितना गया हुआ है बच्चों, 49। कितना गया है, 49 मार्क्स तक बच्चों को मिला है। अब अगर हम मतलब लास्ट क्लास नहीं, ये उनकी कौन सी लिस्ट है, ये इनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। ये देखो ये इनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, ये याद रखना। ये मत सोचना कि हाँ ये मतलब मैडम ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट की, ना ना ना, ये आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। और इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आप देखोगे यहाँ पर टोटल 30 बच्चों को दिया गया है। ये यहाँ पर देख लो जनरल कैटेगरी का 49 मार्क्स तक है। फिर उसके बाद देखो तो यहाँ पर क्लियर कट आपको देखो दिखाया गया है कि यहाँ पर SC कैटेगरी जो है इसका एक बच्चे का नाम है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये ST कैटेगरी का देखो 33 वाले का नाम है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, और ये जो फेज़ फर्स्ट है ना इसमें आपका 49 तक गया है जनरल कैटेगरी का, ठीक है, 49। अब हम एक बार इस बार का रिकॉर्ड देख लेते हैं। इस बार का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो इस बार के रिकॉर्ड में जनरल का आप खुद से देख लो यहाँ पर 40 तक गया हुआ है, ठीक है। इसका जो कंपटीशन है वो हाई इतना नहीं है। चलो अब हम देख लेते हैं किस पे, अब हम बढ़ जाते हैं थोड़ा सा सेकंड वाले मतलब फूड एंड न्यूट्रिशन पे। फूड एंड न्यूट्रिशन ये पिछले साल का है, ठीक है। आप देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है फेज़ नंबर 1, ये पिछले साल की लिस्ट है। तो इस पिछले साल की लिस्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना से स्टार्टिंग हो रहा है 137 से, और लास्ट कितना जा रहा है 95 तक, ठीक है। लास्ट जनरल का गया हुआ है 95। अब इस साल की जो हम लिस्ट है उसको देख लेते हैं। इस साल की लिस्ट में फूड एंड न्यूट्रिशन आप देखो ये इसी साल की लिस्ट है, ठीक है। इस साल की जो लिस्ट है फूड एंड न्यूट्रिशन की उसका क्या गया हुआ है एक बार हम देख लेते हैं। 25-26 फूड एंड न्यूट्रिशन आप खुद से देखो यहाँ पर 161 से स्टार्टिंग हुई है। सो यहाँ पर अगर देखोगे ना तो ये 108 जनरल का इसमें 108 गया हुआ है, और इसमें कितना गया हुआ था 95। इसी में आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन थोड़ा बहुत दिख जाएगा, ठीक है। 95 इवन आप देखोगे तो OBC का 106, उधर भी वैसे ही कुछ 95 में था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर कि ST कैटेगरी का कितना गया है 45 गया हुआ है। कब का, ये 45 हमारा गया हुआ है इस बार का। और पिछले साल का अगर देखोगे तो SC कैटेगरी का 10 नंबर पे भी मिल गया है। SC ये तो SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी ये 39 नंबर पे मिल गया है।
ठीक है, चलो ये चीज़ हो गई। अब अगर हम इस बार का देखें कि SC कैटेगरी का कितने पे मिला है, 27, ठीक है 27। और अगर हम प्रीवियस का देखेंगे तो SC कैटेगरी का थोड़ा सा गया हुआ है, कितना कम, 10, ठीक है। तो मतलब कि ये है कि थोड़ा सा कंपटीशन एक दूसरे में क्या हो रहा है, मतलब ऐसे तालमेल नहीं खा रहा है। चलो अभी तो ये हम आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में बता रहे हैं, हम आपको थोड़ा बहुत सेकंड के बारे में आइडिया दे देते हैं कि सेकंड में अब आप यहाँ पर अनुमान लगा लो कि कितना इसमें आया हुआ था। जनरल कैटेगरी का 95 था फूड एंड न्यूट्रिशन में, ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन जनरल कैटेगरी का 95 था। और अभी हम देख लेते हैं कितने नंबर इसमें से माइनस करके सेकेंड लिस्ट में आया है। आ जाओ, हाँ चलो यहाँ पर हम फूड एंड न्यूट्रिशन का देख लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट राउंड। अगर आप इसमें नेक्स्ट राउंड में चलोगे यहाँ आप खुद से देख लो कि 77, अच्छा यहाँ पर ये सेकेंड राउंड अभी रह गया है, ओके ये देखो सेकेंड राउंड है, ठीक है, ये फेज़ 2 है। फेज़ 2 में वहाँ पर अभी देखो 95 गया हुआ था ना, तो ये देखो 94 वाले बच्चे से स्टार्टिंग हुई है और 94 हुआ है, 90 गया है, 80 तक गया हुआ है, 75, मतलब कि आपका खुद से देख लो। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि 95 मतलब कि जितना लास्ट कट ऑफ होता है उसमें से 5 से 10 नंबर को माइनस कर दो, और 5 से 10 नंबर को माइनस करके जो भी नंबर बन रहा है वही नंबर आपका आगे आने वाली लिस्ट में होने वाला है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा हो गया 70 या 75, तो आप खुद से देख लो हमने यहाँ पर प्रॉपर, इवन मैं तो आपको कितना बोलती हूँ कि हाँ भैया 5 से 10 नंबर माइनस करो, इन्होंने तो प्रॉपर 10 नंबर नहीं 20 नंबर माइनस कर दिए हैं, 20 नंबर माइनस कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखो ये 75 मार्क्स वाले बच्चे का नाम आया है। आपको इसी हिसाब से इस बार के जो 2025 से लेकर के 2026 वाली यहाँ पर वो दी गई है लिस्ट, उसमें से इसी हिसाब से अनुमान लगाना है। मैं इसी वजह से ये कट ऑफ बता रही हूँ, समझ रहे हो, इस वजह से ये कट ऑफ बता रही हूँ कि जैसे यहाँ पर पहली लिस्ट में क्या हुआ है, पहली लिस्ट में गया हुआ है 108, ठीक है। अब ये 108 गया है, कहीं ना कहीं जो सेकंड लिस्ट है ना वो हो सकता है 95 या 90 तक चली जाएगी आराम से, ठीक है, 90 तक चली जाएगी। फिर थर्ड लिस्ट इनकी चली जाएगी 70 या 60 तक जनरल कैटेगरी। तो मतलब कहीं ना कहीं देख लो तो तुम्हें चांस मिल सकता है ना। सो उसके अकॉर्डिंग कंपटीशन इस बार का हाई है, मैं जान रही हूँ, लेकिन उसी हिसाब से कंपटीशन हाई के अकॉर्डिंग ही सोचो ना, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। अब ये फूड न्यूट्रिशन हो गया। सो इसका हमारा ये तो हो गया सेकंड राउंड। सेकंड राउंड के बाद आप थर्ड राउंड देखोगे तो कितना कम गया हुआ है, 67 तक गया हुआ है। फिर आप देखो यहाँ पर फोर्थ राउंड आया है, फोर्थ राउंड में देखोगे तो यहाँ पर कितना गया, 63 तक चला गया है। फिर उसके बाद फिफ्थ राउंड गया है, फिफ्थ राउंड में देखोगे जनरल कैटेगरी का 63 तक गया हुआ है। फिर उसके बाद सिक्स्थ राउंड में देखोगे तो सिक्स्थ राउंड में यहाँ पर 63, मतलब कि कुछ बच्चे रह गए थे। ये सुभाष घोष जो है ना, ये शताब्दिता, ये पिछली बार भी थी, इस बार भी है। तो मतलब कि हम आपको इतना बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों को 10 से 20 नंबर माइनस करके एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना लास्ट गया हुआ है, यहाँ पर फूड एंड न्यूट्रिशन का लास्ट कितना गया है, 63, वो भी किसका, यूआर का, वो भी इनकी जो रेगुलर ये राउंड चल रहे हैं उसमें, समझ रहे हो। सो कहीं ना कहीं जो आपका आया हुआ है 108 से स्टार्टिंग है, कहीं ना कहीं वो भी इतने पर ही आकर के रुक जाएगा भाई, वो भी इतने पर आकर के रुक जाएगा। लिख के दे रही हूँ कहीं ना कहीं यूआर का भी, लेकिन इस बार का कंपटीशन हाई है तब का आप भले मान लो कि भैया ये 79 या 80 तक आकर के रुके, अदरवाइज नहीं, ओके। तो ये मान सकते हो। इस वजह से मैंने एक बताया है। अब आप इसी हिसाब से अनुमान लगा लो। देखो बीएड, एमसीए, एमबीए, जैसे कि हम नॉर्मली इसको देखे हैं, अब एक बार हम और नेक्स्ट लिस्ट को देख लेते हैं थोड़ा सा, तब हम आपको बताते हैं। और वो लिस्ट रहेगी हमारी एमबीए की। चलो इस बार का और नेक्स्ट बार का दोनों का मिला रहे हैं। ये पिछले साल का है, ठीक है, ये पिछले साल का है, इस साल का नहीं, इस साल का ये है, ठीक है, ये पिछले साल का है। तो हम अगर पिछले साल का देखेंगे तो स्टार्टिंग हमारी कितने से हो रही है, 285। अगर इसमें देखेंगे किसका, एमबीए का अगर हम इसमें देखेंगे तो एमबीए का कितना स्टार्टिंग हो रही है, इसके बारे में हम एक बार थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट में 272, ठीक है, इसमें कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, 295, 285 से स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ पर ये जो प्रीवियस 2024 वाली लिस्ट है, इसका लास्ट कितना गया हुआ है, इसका लास्ट गया है 245। अब इस बार का देखें, ये इस बार का है, ये इस बार का जनरल कैटेगरी का गया हुआ है कहीं ना कहीं 205, मतलब एज कंपेयर टू प्रीवियस इस बार का कट ऑफ थोड़ा कम ही गया हुआ
है ना। तो अब हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि पिछली बार तो 245 तक रुक गया था, है ना, यहाँ पर 205 तक रुका ना। इस बार का कंपटीशन तो थोड़ा सा और वो हो गया। हाँ, कंपटीशन बहुत है, लेकिन इस बार का थोड़ा कट ऑफ गया ना। अब आप ये अनुमान लगा सकते हो कि प्रीवियस का जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग इस बार का कट ऑफ भी आएगा, ठीक है। चाहे जितने भी बच्चे भरे क्यों ना हो, इस बार का भी कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग आएगा। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें इतना है 245। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट लिस्ट देखो, ये इस बार का है क्या, नहीं ये है उसका, ठीक है। चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल इन्होंने जो अपलोड किया है ये फर्स्ट ही अपलोड किया। हाँ, अब हम ये इनकी सेकंड की देखते हैं। सेकंड में अगर हम देखेंगे तो सेकंड में देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, 244 से, और 244 से जो स्टार्टिंग होकर के गई हुई है ये गई है 161। समझ आई बात। अब अगर हम इस बार का अनुमान लगाएं तो कहीं ना कहीं वैसा ही कुछ होने वाला है बच्चा, ठीक है। अब देखो थर्ड लिस्ट आई है, हो सकता है इस बार की भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स है। थर्ड लिस्ट में देखो कितने तक गया हुआ है, 149 तक गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ लिस्ट आई है, फोर्थ लिस्ट में देखोगे तो कितने तक गया हुआ है भैया, 144। ये क्या हो रहा है, 144, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना गया हुआ है बेटा, 144, मतलब ये तो ओबीसी का है, मतलब जनरल में देखोगे तो 211। सो कहीं ना कहीं आप लोग इस हिसाब से अनुमान लगा लो बेटा कि तुमको जो चांस मिलेगा, ये देखो 207 गया हुआ है, ठीक है, लास्ट 207 गया है, तो तुमको जो चांस मिलेगा वो चांस किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, वो चांस थोड़ा सा इसी के अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा लो कि इस बार का भी कुछ ना कुछ ऐसे ही होने वाला है। बल्कि इस बार का तो देखोगे तो थोड़ा कम है, इसमें जनरल का देखो तो 204 तक गया हुआ है, वो भी लास्ट टू लास्ट तक, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि MBA वाले बच्चों आपका चांस इधर नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि अगर साल खराब ना करना है और अगर आपको कहीं चांस लेना है तो भैया मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बढ़िया कॉलेज है, अपने रिश्तेदार का करवाया है, तो मैं कहीं तुमको इतनी अजीब जगह भेजने वाली नहीं हूँ। ऑब्वियसली मैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बता रही हूँ, तो वो भी कॉलेज आपका अच्छा है, AKTU से एफिलिएटेड है, फीस कम है, स्कॉलरशिप है और प्लेसमेंट है, हॉस्टल है। सबसे मुद्दे की बात, पढ़ाई बहुत बढ़िया है। यहाँ से निकलने के बाद आप आराम से ऑफ कैंपस भी जॉब ले सकते हो अगर आप प्लेसमेंट नहीं लोगे तो, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो अगर आपको लगता है अभी भी किसी होप में बैठे हो कि नहीं भैया हमको MBA में यहाँ पर मिल जाएगा, बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ है ना, इस बार का कट ऑफ दे करके सभी के सभी दंग रह गए हैं। इस बार का और पिछली बार का अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स सेम है, तो जो भी जाएगा वो पिछले बार के अकॉर्डिंग ही जाएगा। पिछले बार का आपने देख ही लिया है कि कितना भैया 6th राउंड तक भी 203 या 204 पर रुक गया है, समझ रहे हो। तो मतलब आपको अब हम स्पॉट काउंसलिंग दिखाएंगे। ये बेसिकली मुझे आपको ये शो कराना था कि कहीं ना कहीं आपका इस बार में चांस थोड़ा सा इसी हिसाब से बनेगा जो प्रीवियस रिकॉर्ड था, ठीक है। अब हम मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, स्पॉट काउंसलिंग, कि आपका स्पॉट काउंसलिंग का कट ऑफ कितना गया था पिछली बार। ओके, दिस इज द स्पॉट काउंसलिंग। जो स्पॉट एडमिशन लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट है और शॉर्ट लिस्टेड है। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या मुद्दा है। देखो, जैसे कि MSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए हम देखें, ये लिस्ट डाउनलोड हो जाए। भाई साहब इतनी नींद आ रही है, 3:20 हो गया है सुबह के, वो भी ठीक है। अब ये जो मेरिट लिस्ट है आपकी स्पॉट काउंसलिंग है, इस स्पॉट काउंसलिंग में आप देखो सबसे पहले क्या हुआ है। इस स्पॉट काउंसलिंग में आप हायर देखो, बस आप सिर्फ और सिर्फ ये जो स्पॉट काउंसलिंग है ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए है। तो बायोटेक्नोलॉजी में आप खुद से देख लो कि कितने सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। मतलब ये स्पॉट काउंसलिंग का है बच्चों, कितने बच्चों ने प्रॉपर तरह से पार्टिसिपेट किया है। अब हम आपको मुद्दे की बात दिखा देते हैं एक बार। ये बायोटेक्नोलॉजी थी, ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, ये आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, ठीक है, ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स है। फिर उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं इंडस्ट्रियल बायोटेक की। इंडस्ट्रियल बायोटेक में भी अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स बच्चों का ये है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या मामला है। इन बच्चों के, इतने बच्चों को मतलब वो किया गया था कि हाँ ये स्पॉट काउंसलिंग क्या है। अब शॉर्ट लिस्टेड देखो,
ये शॉर्ट लिस्ट है बेटा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें देख लो कितने मार्क्स वाले बच्चों को लिया गया है। यहाँ पर 183, 103 और 72, ये जो है ये यूआर का है। पीडब्ल्यूडी वाले नहीं है, नील है, ईडब्ल्यूएस नील है, एससी नील है, एसटी ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का है, ठीक है। ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का निकल गया। अब हम बायोटेक्नोलॉजी का देख लेते हैं। बायोटेक में देखोगे तो बायोटेक में 65 मार्क्स तक मिला है। अब ये 65 मार्क्स तक क्यों मिला है? ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं आए थे, आप खुद ने देखा है कि कितने सारे बच्चों का नाम लिखा हुआ है स्पॉट काउंसलिंग की लिस्ट में। बच्चे आए थे, सिर्फ 2 को क्यों मिला? क्योंकि इनके पास जो पेड सीट है वो बच्चों नॉन CUET वाले बच्चे जब मिड एंट्री करते हैं उनको देते हैं। पेड सीट वाला जो मुद्दा है वो बेसिकली उन बच्चों को मिलता है जो बच्चे बीच में एंट्री करते हैं उनको। सो आप लोग प्लीज़ एक्सपेक्ट करके मत बैठना, उस हिसाब से उतनी ज़्यादा उम्मीद में मत बैठना कि तुमको पेड सीट मिल जाएगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो उस टाइम पर हो सकता है कि तुमसे पूछ लिया जाए कि क्या बेटा तुम पेड सीट लोगे, तो अगर तुमने कहा हाँ तो तुमको पेड सीट मिल जाएगी, वो तो किस्मत की बात है। और अगर इन केस ऐसा होगा कि भैया वो तुम्हारी पेड सीट जो रखी हुई है वो तुम्हारे नॉन CUET वाले भाई बहनों के लिए रखी हुई है तो वही लेके जाएंगे। और उसके बाद अगर ऐसा होता है कि भाई आपका जब इस नॉन CUET के बाद एक स्पॉट काउंसलिंग होती है तब आप यहाँ आओगे, तब आपको कहीं ना कहीं अगर स्पॉट काउंसलिंग में आपको पेड सीट बची हुई लगेंगी तब आपको सेकंड स्पॉट काउंसलिंग में वो पेड सीट दे दी जाएंगी। सो ये फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में यूआर का देखो 65 तक आया। ऐसा नहीं है बेटा कि यहाँ पर सीट एग्जॉस्ट हो गई, ना 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 ना, यहाँ पर सिर्फ 2 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। ओके, सो ये देख लेना। अब हम ये देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन बायोटेक के लिए। ये देख लो हायर है, अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स इसका भी हायर है, ठीक है। अब देखो ये देखो इसमें पेड सीट वाले बच्चों को दिया गया है। ये इतने मार्क्स वाले बच्चे हैं, इनको पेड सीट दिया गया है। देख लो 4 सीट है, 4 सीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेड सीट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। समझ आ गई बात? सो इस हिसाब से आपको देखना है। केमिस्ट्री का देख लेते हैं। तो भैया केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर तरह से जो अपलोड किया है वो बोला है कि भैया इतने बच्चों को स्पॉट काउंसलिंग में मिला था। केमिस्ट्री में ये देखो 60 नंबर तक मिल गया था, जनरल का 70 नंबर पे मिल गया था, EWS को 51 पे मिल गया था, और पेड सीट पे देख लो इतने बच्चों को मिल गया था। केमिस्ट्री वाले बच्चों को तो मैं बोलूँगी कि इस बार भी चांस है, कोई टेंशन की बात नहीं है। केमिस्ट्री में इतना तो चलो वो नहीं है ना, भीड़ नहीं है इसलिए। अब हम आते हैं MCA पे। सो MCA में देख लो कितना हायर कट ऑफ गया है स्पॉट काउंसलिंग का। UR में देख लो मेरिट लिस्ट जो प्रोविजनली हेल्ड है, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, फर्स्ट आप देख लो इनमें देख लो कि कब हुआ था स्पॉट काउंसलिंग। 4 सितंबर को हुआ था, 4 सितंबर को यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग हुआ था फर्स्ट वाला। सो यहाँ पर इतना गया था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे पेड सीट के लिए, तो पेड सीट के लिए इतने बच्चों को मिलेगा 102 पे। मतलब तब भी तुम्हारा अगर यहाँ पर 70-80 नंबर है ना, बहुत ही कम चांस तब भी बना है, ठीक है। सो ये आप यहाँ पर देखोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तुमको चांस मिलेगा। अब अगर हम बात कर लें, ये हम आपको जो भी लिंक है ना, इस लिंक को हम प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल अभी ये फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग है, अभी हम सेकंड का देखेंगे। जैसे हमने मान लिया जियोलॉजी का देखें, जियोलॉजी के लिए बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, लेकिन इनकी हमें लग नहीं रहा है कि लिस्ट अपलोडेड है। हाँ अपलोडेड है। ये देखो बच्चे थे, इन सारे बच्चों को मिल गया, इन सारे बच्चों को मिल गया है इसमें। अब इसका तो चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। हम आपको मेन उस पर दिखाते हैं। MBA का कहाँ चला गया? मैनेजमेंट, हाँ मैनेजमेंट स्टडीज़। अब देखो इसमें जो MBA ऑल में सेलेक्ट किए गए हैं बच्चे, इसमें आप अपना नंबर देखो बस। इसमें ये UG के नंबर के अकॉर्डिंग ये बच्चे जो है ना, ये जो बच्चों ने मिड एंट्री करी थी, ये उन बच्चों को एडमिशन दिया गया है। समझ रहे हो? ये उन बच्चों का नाम आया है। और जो हमारे ये बच्चे हैं ना, वो 122, ये देख लो HR, ये EWS बच्चे का है ना, ये 122 मार्क्स पर इसको मिला हुआ है। कब? सेकेंड लिस्ट में। 120 फर्स्ट लिस्ट में 122 पे ही गया है। खुद से देखो यहाँ पर 141। मतलब हम आपको ये यहाँ से क्लियर कर देना चाह रहे हैं, जो बच्चे 40-60 में सोच रहे हैं कि MBA में मिल जाएगा, वो उम्मीद अभी के लिए छोड़कर किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ लो। और मैंने बोला है कि मेरे पास आ जाओ, मैं वहाँ पर जहाँ पर मेरा जो भी सोर्स वगैरह है लगवा करके एडमिशन करवा दूँगी, ठीक है। और सीट ख़त्म हो जाएंगी वहाँ भी, तब बैठे रहना। उसके लिए मुझसे बात कर लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, या फिर कमेंट ना ही करो, नहीं कमेंट मत करो, मेल पर, मेल ID पर मेरे मैसेज कर दो, या फिर Instagram ID पर मैसेज कर दो। बस इतना लिख दो, मैम MBA करना है, बस बात ख़त्म। अपना MBA के साथ में वहाँ पर मैसेज छोड़ना, आपको मैं बताऊँगी कि MBA करना है, कैसे क्या है, सब कुछ, ठीक है। ओके, तो समझ आए? तो मतलब ये बताना है कि 141 तक गया है। जनरल कैटेगरी वाले एक्सपेक्ट ना करें। हाँ SC ST कैटेगरी वाले बच्चे एक्सपेक्ट करके रख लें।
लेकिन जनरल कैटेगरी वाले एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी अपनी छोड़ दें, ठीक है। अगर हम रूरल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो रूरल में यहाँ पर देख लो ओबीसी एनसीएल 12 और जनरल 117, थोड़ा इसमें इतना ज़्यादा हाई जाता भी नहीं है अगर एक तरह से देखा जाए तो। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर जो लिस्ट अपलोडेड है, सो उसका अगर हम चेक करेंगे तो बेसिकली मेरे हिसाबों से उतना हाई नहीं गया है। ये इन सारे बच्चों को तो बुलाया गया है, ठीक है। इन सारे बच्चों जो सेलेक्ट किया गया है उन बच्चों की लिस्ट अभी नहीं दी हुई है, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स साइंस का अगर हम देखेंगे तो ये सेलेक्टेड फार्माकोलॉजी में देखोगे, सो 58 नंबर पे भी मिल गया है ईडब्ल्यूएस को। इनमें चलो फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल इन सब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चांसेस जो होता है ना अवेलेबल रहते हैं। अगर हम बीएड का देखें तो बीएड में कहीं ना कहीं अवेलेबल ही नहीं है। अब हम सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग देखते हैं। ये तो फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग थी, सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग लेके आती हूँ मैं। ओके, सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग में भी बीबीएयू का अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट का देख लेते हैं एक बार हम थोड़ा सा, तब हम क्लियर हो जाए, क्योंकि एमबीए के इतने बच्चे हैं ना, क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। अच्छा, ये जो सेकेंड काउंसलिंग है इनकी एज सच लिस्ट अपलोडेड नहीं है। ओके, सो जो है वो मैं दिखा देती हूँ। जैसे कि एलएलएम है, एलएलएम एचआर वाले बच्चे की यहाँ पर जो लिस्ट है वो अपलोडेड है, जो भी ह्यूमन राइट्स वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखोगे, सो 68 एससी कैटेगरी और हाँ फिर ठीक है ये हो गया। और जूलॉजी में अगर हम देखें तो जूलॉजी में आपको एससी कैटेगरी मतलब यूआर की सीट फुल हो गई, यूआर की सीट फुल हो चुकी होंगी, इस वजह से हुआ है। और ये ईडब्ल्यूएस में 11 नंबर तक यहाँ पर बच्चों को बोला गया है कि आ जाना, ये सेलेक्ट नहीं किए गए हैं। इन सेकंड काउंसलिंग के लिए भी सोचो, इतने मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि सेकंड काउंसलिंग के लिए भी इतने सारे बच्चों को बुलाया गया था, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत, ये सेकंड काउंसलिंग की अभी कोई लिस्ट एज सच इन्होंने अपलोड नहीं करी है मेरे हिसाबों से, इस वजह से यहाँ पर कुछ भी ऐसा आ नहीं रहा है, तभी यहाँ पर सारा सब कुछ वो आ रहा है। पॉलिटिकल साइंस का शॉर्ट लिस्टेड देख लेते हैं। ओके, जैसे पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे तो एससी कैटेगरी का ही मुझे लग रहा अवेलेबल है। यहाँ पर अगर देखोगे तो 72 मार्क्स तक एडमिशन दे दिया गया है। सो बेसिकली ओवरऑल जो हमने बात करनी थी वो ये करनी थी कि तुम्हारे जो चांस हैं उस चांस के अकॉर्डिंग देखोगे तो कहीं ना कहीं जो स्पॉट काउंसलिंग है ना उसमें भी थोड़ा सा हाई जा रहा है, मतलब उतना कोई कम नहीं जा रहा है। बस मैं आपको ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि आप लोग ना सिर्फ इसके सहारे मत बैठो, आपको और भी यूनिवर्सिटीज़ को देखते रहना है। ये मत करो कि भाई आप इसी यूनिवर्सिटी के सहारे बैठे रहो फिर आपका एक साल खराब हो जाए। आप या तो किसी प्राइवेट को देख लो, या प्राइवेट को नहीं देखना है तो कहीं ना कहीं इसको देख लो, जो मैंने आपको बताया कि भाई आपको अगर इन केस लगता है कि भाई इसमें हो जाएगा तब तो इंतज़ार करो, वरना मत करो, मैं आपको बोल रही हूँ। या फिर उन यूनिवर्सिटीज़ का इंतज़ार करो जो मिड एंट्री कराएं, हो सकता है पंजाब वगैरह करवाए मिड एंट्री या कुछ और हरियाणा वगैरह, अभी तो मिड एंट्री का कोई सीन नहीं है ना। तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं भाई आप लोग अपने दिमाग में चीज़ों को क्लियर कर रखो। और MBA करना है तो मैं आपको MBA बढ़िया से करा दूँगी। जब वहाँ पर मैंने अपने रिश्तेदार का कराया है एडमिशन तो ऑब्वियसली वो यूनिवर्सिटी अच्छी ही होगी, ठीक है। तो आप मेरे को मैसेज करो, मैं कॉलेज का वो पूरा सारा सब कुछ डिटेल वगैरह बता दूंगी। और अगर लेना है एडमिशन तो फटाफट से बताऊंगी, सब बढ़िया है वहाँ पर। कहीं ना कहीं ओवरऑल जो मुझे रिव्यूज़ मिले हैं एग्जैक्टली वो बहुत ही सही मुझे पता चला है। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि अभी बहुत सारा अपडेट आपको देना बाकी है। और जो भी बच्चों का अभी चांस नहीं बनेगा उनके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बताऊंगी जिनमें कहीं ना कहीं अभी भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।